मूवी की रिलीज का चौथा दिन है और मूवी कलेक्शन कर रही है सिंगल डिजिट में। ऑक्यूपेंसी आ रही है 12% के आसपास की। और ये मैं किसी टुटपुंजी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दी सलमान खान की मूवी के बारे में। वो सलमान खान जो कि भारत में कल्ट फॉलोइंग लेकर चलते हैं, लेकिन जब मूवी की बारी आई तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तक के अपने करियर की सबसे कमज़ोर मूवी दे दी है। देखिए, सिकंदर के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। पिछला जो कुछ समय गया है सलमान खान के फैंस के लिए, वो वाकई में कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं था। सलमान खान के लिए ये समय बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि उनको भाई को जस्टिफाई भी करना है। हर साल बिना चूके ईद सेलिब्रेट करने के लिए जनता को एक फिल्म देते आ रहे सलमान ने इस साल अपने फैंस की ईदी की शक्ल में सिकंदर दी है। इस फिल्म को क्रिटिक से लेकर जनता ने, मतलब किसी ने भी इसको बख्शा नहीं है। हर किसी ने इसको लताड़ा है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो इसको दूर दूर तक नहीं मिला है। इससे पहले सलमान की आखिरी रिलीज किसी का भाई किसी की जान थी। सिकंदर की कमाई किसी का भाई किसी की जान के मुकाबले तो ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन सलमान की लेटेस्ट फिल्म को लेकर आम जनता और उनके फैंस भी बुरी तरीके से हताश दिखाई दे रहे हैं, निराश दिखाई दे रहे हैं। और ये सीरियसली एक दिल तोड़ देने वाली बात है। 90s से बॉलीवुड के लीडिंग सुपरस्टार तीनों खान, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान में सलमान की जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे दमदार मानी जाती है। इसका सीधा सबूत यह है कि क्रिटिक्स से मिले नेगेटिव रिव्यू और दर्शकों से मिले नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद भी सिकंदर ने 4 दिनों में 150 करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, जो कि मेकर्स बता रहे हैं। ट्रेड का जो फिगर है वो कुछ अलग है, लेकिन मेकर्स जो बता रहे हैं वो यही है फिगर। मगर 2017 में आई टाइगर जिंदा के बाद से सलमान का करियर जो है वो बॉलीवुड फैंस के लिए वाकई में एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर जो है वो पेश कर रहा है, जिसमें उनके सुपरस्टार की चमक लगातार फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। मतलब आप खुद ही समझ के देखिए, 2017 में सलमान के स्टारडम का मैं लैंडमार्क या पीक मानता हूं। इस साल उनकी फिल्म ट्यूबलाइट भले ही ऑडियंस की उम्मीदों पर बुरी तरीके से पिटी थी, लेकिन इसी साल सलमान की टाइगर जिंदा ने थिएटर्स में जमकर भीड़ निकाली थी। ऑलमोस्ट 340 करोड़ कमाने वाली इस फिल्म की वजह से सलमान आज भी 300 करोड़ से ज़्यादा कमाऊ फिल्में देने वाले टॉप स्टार हैं। टाइगर जिंदा है से पहले उनकी फिल्मों में, जैसे सुल्तान की बात कर लें, 2016 में आई थी। बजरंगी भाईजान 2015 में आई थी। इन सभी मूवीज़ ने 300 करोड़ नेट कलेक्शन, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, नेट कलेक्शन, जो सब कुछ काटने के बाद में जो कमाई का कोर बचता है ना, वो 300 करोड़ से ज़्यादा का निकाला था। एंड इट वॉज रियली रिमार्केबल। 300 करोड़ के क्लब की शुरुआत आमिर खान की पीके ने 2014 से में करी थी, लेकिन 3 ही सालों में सलमान इसमें टॉप पर पहुंच गए, जबकि शाहरुख खान ने तब तक इस क्लब में एंट्री भी नहीं मारी थी और दूर दूर तक नहीं थे। ये सलमान के सुपरस्टारडम का असली पीक था। मगर इसके बाद उन्होंने जो फिल्में करी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो शायद बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही मूवीज साइन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ भी नयापन नहीं था। ऐसा लग रहा था रिपीट आफ्टर रिपीट, बस एक ही फिल्म अलग अलग फ्लेवर में आपके सामने पेश की जा रही है। कुछ अनोखा या एक्साइटिंग फैक्टर भी नहीं था। 2017 के बाद सलमान ज़्यादातर अपनी पुरानी फिल्मों के सीक्वल में ही नजर आए। खुद टाइगर जिंदा है तो एक सीक्वल ही थी, और इसके बाद वो दबंग 3, रेस 3, टाइगर 3 में नजर आ चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी एक नई फिल्म राधे भी 2009 की उनकी ब्लॉकबस्टर वांटेड की नींव के ऊपर ही टिकी हुई थी। इस फिल्म के बारे में लोगों की राय देखकर ऐसा लगता था कि अच्छा हुआ जो ये फिल्म लॉकडाउन के समय OTT पर आई। अगर थिएटर में ही आई हुई होती तो शायद इस सलमान खान के इतिहास में, सलमान खान करियर के इतिहास की सबसे बुरी फिल्म होती। 2017 के बाद सलमान की फ्रेश फिल्में हैं भारत, किसी का भाई किसी की जान और ये सिकंदर। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस को साधने वाले एक फॉर्मूले पर बनी हुई लगती हैं। सलमान का किरदार शुरू से ही सुपरमैन जैसा है, थोड़ा रोमांटिक है, थोड़ा देशभक्ति वाला है, समाज सेवा करता है, थोड़ा पर्सनल भी है, फैमिली मैटर्स को थोड़ा सा तवज्जो देता है, एक्शन कर लेता है, डांस कर लेता है और गाना ज़रूर गाता है। यानी वो सारी चीज़ें जो उनकी पिछली फिल्मों में पसंद करी गई हैं वो सब चीज़ें हैं। और कहानी को भी इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया गया था। मगर ये दर्शकों की चॉइस बदलने का दौर है और तमाम एक्टर्स की ये फॉर्मूलेबाजी जनता दूर से ही सूंघ रही है और उनको हटा दे रही है। नतीजा, 2017 के बाद से सलमान की एक भी फिल्म 300 करोड़ नहीं कमा सकी। आप इसको माने या ना माने, पर फैक्ट तो यही है। बल्कि पिछले 8 सालों में उनकी सबसे कमाऊ फिल्म 285 करोड़ कमाने वाली टाइगर 3 है, जिसका कलेक्शन इस सीरीज की पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है से कम था।
2017 के बाद से उनकी किसी भी फिल्म का लीडिंग किरदार इस तरह नहीं पॉपुलर हुआ जैसा बजरंगी भाईजान का बजरंगी, दबंग का चुलबुल पांडे, किक का डेविल और वांटेड का राधे हुआ था। बल्कि अब फिल्म में सलमान अपना ही एक वर्जन अलग अलग तरीके से निभाते हुए लगते हैं। मतलब कई बार तो लगता है कि यार बिग बॉस चल रहा है क्या। उनके किरदार का नाम रखना भी एक ज़बरदस्ती की फॉर्मेलिटी सी होने लगी है। एक तरफ तो सलमान स्क्रीन पर सिर्फ एक जैसे किरदारों में नजर आने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो दूसरे स्टार्स की फिल्मों में अपने ही पुराने पॉपुलर किरदारों और इमेज में जमकर कैमियो भी करते रहे। 2017 के बाद से सलमान ने बतौर लीड हीरो 8 फिल्में करी हैं। अपने जीजा आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम में भी वो नजर आ चुके हैं। इसमें उनका किरदार था तो सपोर्टिंग, मगर उसका जलवा एक्चुअली में लीड हीरो से कम का नहीं था। आज तक इस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है कि अंतिम को सलमान की अपनी फिल्मों में गिना चाहिए या फिर नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म तो इसी बंदे की लगी थी। लेकिन अगर इसको भी ना गिने तो सलमान 2017 के बाद 10 फिल्मों में कैमियो करते हुए आ चुके हैं। उनकी अपनी फिल्में हों या दूसरों की फिल्मों में कैमियो हो, वो हमेशा सबके ठीक कर देने वाले मजलूमों के मसीहा के रोल में ही नजर आते हैं। यानी बड़े पर्दे पर सलमान हमेशा एक जैसे अवतार में विराजमान दिखे। ऊपर से उनसे जुड़े जो कंट्रोवर्सीज हैं, चाहे वो गैंगस्टर को लेकर हो या किसी को भी लेकर हो, उन मामलों ने उनको लगातार खबरों में भी बना रखा है। हर तरफ सलमान का इस तरह से नजर आते रहना भी उनकी फिल्मों के लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है। अब अगर हम लोग कुछ बात करें उनके अटके हुए प्रोजेक्ट्स की, तो एक तरफ तो सलमान हर तरफ एक ही अंदाज में दिख रहे हैं और एक ही तरह की प्रेजेंटेशन और किरदार में नजर आते हैं। दूसरी तरफ उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू भी नहीं हुए हैं जिनमें उनके कुछ अलग तरह से नजर आने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी। करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म द बुल में सलमान एक आर्मी ऑफिसर बनने वाले थे। संजय लीला भंसाली के साथ वो 30 साल बाद काम करने वाले थे और रोमांटिक कहानी इंशाअल्लाह में नजर आने वाले थे। हाल ही में जवान डायरेक्टर एटली के साथ उनका कोलैबोरेशन काफ़ी चर्चा में रहा था, मगर सलमान ने कंफर्म कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट अभी नहीं बन रहा है। उधर साजिद नाडियावाला सलमान के साथ किक 2 की बात काफ़ी पहले से कर रहे हैं, मगर ये फिल्म अभी तक शुरू हो नहीं पाई है। इससे पहले ही नाडियावाला और सलमान की सिकंदर का हाल इतना बुरा हो चुका है कि डाउट अभी से क्रिएट हो चुके हैं। सलमान के सभी जितने भी लोग, इनके आने जाने वाले जो लोग जो जानते हैं उनको, वो उनके इन प्रोजेक्ट्स को लगभग एक ही तरीके से बंद होने का इशारा करते हैं। ऐसे में ऑडियंस को सलमान से कनेक्ट करने की कोई नई वजह मिल ही नहीं रही है और पुरानी वजह इतनी ज़्यादा बार दोहराई जा चुकी है कि अब शायद उसमें लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। लॉकडाउन से पहले शाहरुख खान का भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल था। उनके ज़्यादातर कमबैक की उनकी जानदार जो कमबैक हुआ था उसकी वजह रही थी उनका एकदम अलग अवतार और जवान में नजर आना। इसी तरीके से एनिमल के चलने की भी यही वजह थी कि लोगों को कहानी में इंटरेस्ट आया और रणबीर ने फिल्म में अपने रूटीन किरदारों से बहुत अलग हटकर किरदार निभाया। मगर सलमान अपनी अप्रोच में एक ही पैटर्न को बांध के रखे हुए हैं। बोलते हुए, एक्शन करते हुए, नज़र मिलाते हुए, डांस करते हुए, मतलब सिकंदर देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे एक्टिंग में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके मूवमेंट्स काफ़ी स्लो होने लगे हैं। बुढ़ापे का असर है या किसी और चीज़ का असर है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उनकी डायलॉग डिलीवरी में भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। हर डायलॉग को वो एक ही अंदाज में बोलते हुए नजर आते हैं। सिकंदर में तो कहानी के नाम पर जनता को कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो उनका ध्यान बांध सके। मतलब लिटरली यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यही एक वजह है कि अब सोशल मीडिया पर सलमान के ही फैन क्लब उनकी इस फिल्म से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जबकि सलमान के फैंस इंडस्ट्री में सबसे वफादार माने जाते थे। अब सलमान को चाहिए कि वो थोड़ा रुक कर, ठहर कर एक नए अंदाज में आने की तैयारी करें और फैंस को सरप्राइज कर दें और कम से कम कैमियो से तो दूरी रहें, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शायद सलमान खान जो है वो एक हाशिए की तरफ बढ़ चुके हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में जाके बताएं कि भाई आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।